मॉर्निंग, हाउ आर यू? दैट्स ग्रेट। चलिए डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अगर हम देखेंगे तो मैट्राइसी। ठीक है, चलिए दोनों वर्ड के बारे में हम एक बार बात भी कर लेते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स और क्या होता है मैट्राइसी। मैंने एक बॉक्स वाला स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, मैंने एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स के अंदर मैं रियल नंबर को या अल्फाबेट्स को अरेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल बना लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। किसे समझने के लिए? मैट्रिक्स वर्ड को समझने के लिए हमने पर्टिकुलर अल्फाबेट्स को लिया, ABCDEF। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने अल्फाबेट्स को ले लिया और साथ में एक होल ब्रैकेट को ले लिया, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं करा, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने अल्फाबेट्स को जमा दिया। और कहाँ जमा दिया, इसे समझने के लिए हमें आना पड़ेगा। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में, जिसको आप कॉपीज के अंदर लाइन बोलते हैं, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 में जमा दिया। ठीक है, इसे आप चाहें तो आप कुछ देर के लिए लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होल स्ट्रक्चर बन गई, इसे हमने बोला कि ये एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को जनरली हम किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यहां पर मैं इसे कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर रहा हूं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। वी कैन डिनोटेड इट बाय ABCD, जो आपको मर्जी पड़े, आप कोई एक सिंबल उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात करने जा रहा हूं मैं आपसे। जब हम कह रहे हैं कि अल्फाबेट्स को हम लाइन के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग देखते हैं कि ये वर्टिकली भी जमता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में, ठीक है, अब होल कंसेप्ट को रिपीट करेंगे। मैट्रिक्स का मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, अल्फाबेट्स को उठाया, लाइंस के अंदर अरेंज किया। तो हमने साइमल्टेनियसली देखा, हम तो लाइंस के अंदर अरेंज कर रहे थे, वो वर्टिकली भी अपने आप मैनेज होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो होल स्ट्रक्चर बन गई उसे हमने बोला मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, सिंगल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारा मतलब निकलेगा मैट्रिक्स से। मोर देन वन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो हम उसे पकड़ेंगे मैट्राइसी से। मतलब ये दो अलग अलग बातें तो बिल्कुल भी नहीं है, एक सिंगुलर वर्ड है और सेकेंडली प्लूरल वर्ड है। दैट्स ग्रेट। ओके, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए ग्रेट। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए तो फिर हमने क्या सीखा। हमने सिंपली, ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट देखा, हमने मैट्रिक्स का मतलब देखा। एक हमने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, ठीक है, मैंने बोला उसके अंदर अल्फाबेट्स अरेंज कर सकते हैं। इस बार मैं सेकंड एग्जांपल के अंदर रियल नंबर अरेंज करके देखता हूं। अगर मैं रियल नंबर भी अरेंज करना चाहूंगा तो हो जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट आ चुका है, रियल नंबर उसके अंदर अरेंज हो चुके हैं, तो जो होल स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगी, उस होल स्ट्रक्चर का नाम है मेरे पास में मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स मेरे पास में आ चुका है। ठीक है, इस बार मैंने मैट्रिक्स के अंदर की जो एंट्रीज ली है वो अल्फाबेट्स की जगह मैंने रियल नंबर अरेंज कर दी है। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पर मैं आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैट्रिक्स वर्ड हमें समझ में आ गया, मैट्राइसी वर्ड हमें समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर अगर हम फोकस करने जा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, अब तक जिसको हम लाइंस बोल रहे थे, इसको और टेक्निकल अंदाज में हम बात करेंगे। ये होती है एक्चुअली हमारे पास में, आज के बाद हम इसे लाइन बोलेंगे ही नहीं, वो तो सिंपल तरीका था बात को करने का। इसे आज के बाद हम बोलेंगे रोज। ठीक है, तो ये मेरे पास में फर्स्ट रो हो गई, इट इज डिनोटेड बाय R1, और सेकेंडली ये हो गया R2। सिमिलर मैनर में मैं अगर यहां पर बात करने जाऊंगा, ठीक है, तो वर्टिकली जो स्ट्रक्चर है ना, वर्टिकली लाइन से कॉलम्स होता है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर हमने एक स्टेप और आगे जाके हम चीजों को पिक कर रहे हैं। कैसे पिक कर रहे हैं? अभी हमने मैट्रिक्स का मीनिंग देखा, अब मैट्रिक्स के अंदर हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रोज का मतलब क्या होता है और मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और जब ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो हमें पता, हमें ये भी हम उसको और ज्यादा जाके क्लासिफाइड कर लेते हैं कि रो तो ये भी होगी, ये भी होगी और फर्दर भी होगी। हम उसको पर्टिकुलर लिखना चाहेंगे, रो नंबर 1
रो नंबर 2 सिमिलर मैनर में हम उसको स्पेसिफाई करना चाहेंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। दैट्स इट। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो समझ लीजिए। चलिए डियर, नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में आपने मैट्रिक्स का मतलब देखा है ना, और मैट्रिक्स के साथ आपने मैट्राइसी का मतलब भी देखा। सेकंड नंबर पॉइंट में आपने जो मीनिंग देखा वो किस पॉइंट का देखा, आपने अगर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, तो उसके अंदर रोज का मतलब क्या होता है, कॉलम्स का मतलब क्या होता है। अब इसी पर जाकर मैं नेक्स्ट पॉइंट अपना उठा रहा हूं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग कवर करेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या मतलब हुआ, कोई भी एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के बिहाफ पर। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। ओके, इस मैट्रिक्स को मैंने डिनोट किया, किसी भी लेटर से कर सकता हूं। यहां पर मैंने मैट्रिक्स को बी से डिनोट किया। अभी जस्ट हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट देखा था। क्या देखा था हमने, कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें रोज की जरूरत भी पड़ेगी और कॉलम्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं काउंट करूंगा इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो यहां पर मैट्रिक्स के पैरा में फर्स्ट नंबर पे नंबर ऑफ रोज को डिनोट करूंगा, क्रॉस का साइन लगाऊंगा, कॉलम्स को डिनोट करूंगा। देखिएगा, ठीक है, कैच कीजिएगा कंसेप्ट को। R1 R2 टोटल मिला के कितनी रोज हो गई मैट्रिक्स में, तो यहां पर मेरे पास में 2 रोज हो जाती हैं। कॉलम्स की बात करूंगा तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो डिनोट किया मैंने, ठीक है, ये डिनोट किया मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हमने नंबर ऑफ रोज को लिखा और क्रॉस का साइन लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखा, तो जो हमारे पास में 2 नंबर का सेट बनेगा जिसके बीच में इनटू का साइन होगा, क्रॉस का साइन होगा, वो जो होल स्ट्रक्चर बनेगी उसी को बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो इस पर्टिकुलर केस के में 2 क्रॉस 3 आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी भी एक क्वेश्चन में। गिवन मैट्रिक्स डी है मेरे पास में, इसका मुझे ऑर्डर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले R1 R2 R3, 3 रो दिख गया, 3 लिया, क्रॉस का साइन लगाया, कॉलम्स की बात करी मैंने, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया मेरे पास में 3 क्रॉस 2। देख सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट, देखते हैं। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट एग्जांपल को ही फोकस कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसको देख सकते हैं, जैसा हमने 11th क्लास में सेट थ्योरी के अंदर देखा था, किसी भी सेट के अंदर आने वाले मेंबर्स को उस सेट के एलिमेंट्स बोलते थे। सिमिलर मैनर में किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आने वाले मेंबर्स को उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये उठ गया, फॉर एग्जांपल अगर डी मैट्रिक्स मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, तो इस डी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ही कितने। ठीक है, देखते हैं डियर। तो इसका मतलब समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया मेरे पास 6। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स डी इक्वल टू 6। एक और भी तरीके से हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, 3 इंटू 2 6, कहीं से भी देख सकते हो।
चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे। एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट भी क्वाइट इंटरेस्टिंग और क्वाइट आईएमपी को कंसेप्ट कवर हो रहा है हमारा। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी एलिमेंट का मतलब क्या होता है। चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। बी मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक और भी सिंबल माइंड में रेडी करवाऊंगा। मैट्रिक्स का सिंबल हम ये भी ले सकते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं। जनरली ये रेयरली यूज किया जाता है, कम किया जाता है। ऑफनली हम इसे यूज करेंगे, बट ये भी आप माइंड में लेके चलिएगा कि ये स्ट्रक्चर भी कई बार हमारे पास मैट्रिक्स के लिए गिवन होगा ही, और इसको भी हम मना नहीं कर सकते कि यार ये तो हमने मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में ही देखा है, हम इसे एक ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे देख रहे हैं। चलिए यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझने के लिए, एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर समझने के लिए। हम यहां तक आ चुके थे, इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है। हम नेक्स्ट स्टेप पर भी आ चुके थे। इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर और अच्छे से अगर आपको देखना हो तो ये भी बात आपको समझ में आ रही है कि यार ये आपके पास में R1 हो रही है, ये आपके पास R2 हो रहा है, ये आपके पास C1 हो रहा है, ये आपके पास C2 हो रहा है, ये आपके पास कॉलम नंबर 3 हो रहा है। यहां तक का कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर माइंड में सेट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पर बात कर रहे हैं, तो फिर इस बात का मतलब क्या है। अब हम पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए का मतलब उस मैट्रिक्स का एक रैंडम एलिमेंट, ठीक है। यहां पर ये दिया हुआ है, कंफ्यूज करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम चेंज कर देते हैं। एक काम कर दीजिए, इसे आप पी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम ए की हेल्प लेंगे। अब ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, और आगे भी हो सकते हैं। तो हम उसको पर्टिकुलर कैसे समझेंगे कि यार किस एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ए के हम पैरा में 2 नंबर्स की हेल्प लेंगे। जैसे मैंने हेल्प लिया A11 का, इसके बाद A12 देख सकते हैं, A13 देख सकते हैं, आगे देखना चाहेंगे A21, A22, और आगे देखना चाहेंगे A23। इसी में आपको पर्टिकुलर होल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लगाते हैं, क्या कंसेप्ट हुआ। अगर मैं ए का मतलब देखूंगा तो ये तो हो गया एलिमेंट। अब यहां पर 1 का मतलब दूंगा, देखूंगा तो ए के जो पैरा में जो नंबर आ रहा है ना, इनमें से जो फर्स्ट नंबर आ रहा है इसे आपको, ठीक है, रो के लिए पकड़ना है, और जो सेकंड नंबर आ रहा है इसे आपको कॉलम के लिए देखना है। मतलब मैं वो एलिमेंट सर्च करने जा रहा हूं जो फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है। मतलब हम बात करें तो ये R1 था, ये मेरे पास C1 था। वो एलिमेंट जो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 दोनों में मिलेगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो इसका आंसर आ गया P। आगे चलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट मींस आंसर आ गया B। सिमिलर मैनर में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट मींस D। सेकंड रो सेकंड कॉलम E एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट मींस आंसर आ जाएगा F। ये पर्टिकुलर होता है मैट्रिक्स के अंदर आने वाले किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करके देना, लोकेट करके देना, ठीक है। देख लीजिए आराम से। चलिए एनसीईआरटी का यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल पर क्या गिवन है। चलिए एनसीईआरटी के 3.1 एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। ए इक्वल टू गिवन है हमारे पास में 2
जो कंसेप्ट हमने मैट्रिक्स के अंदर देखा डियर स्टूडेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी के अंदर मिल गया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला। ठीक है, एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ही इस कंसेप्ट पे दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ओके, R1 R2 R3। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 3 1 2 3 4, 3 into 4, R1 R2 R3 C1 C2 C3 एंड C4, 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 12। पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट के बारे में बात की हुई है, 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखिएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, 21 देखिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, आगे फोकस करेंगे 33, थर्ड रो थर्ड कॉलम R1 R2 R3, फोकस जमेगा माइनस ऑफ 5 पर। आगे देखेंगे 2 4, ठीक है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। आगे देखेंगे 23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 5/2। देख लीजिए, फास्ट कैलकुलेशन की है, अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती ना हो, इसी को चेक करना है। 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्यूरेट, 21 बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 33, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेटली आ रहा है। 2 4, दैट मीन्स ओके 12। नेक्स्ट वन देखेंगे 23, 22 में सेकंड, और ये आ गया मेरे पास में, है ना, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, ओके 5/2, ऑल करेक्ट। देख लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने क्रैक कर दिया आज ही के लेक्चर में। अच्छा, इसमें भी हम एक काम और कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, और इसको थोड़ा सा एक स्टेप और थोड़ा सा इजी तरीके से समझने के लिए अटेम्प्ट लेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स मैंने दिया है तो यहां पर हम थोड़ा सा उसका नंबरिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। ए तो सबके नीचे हम लिख लेते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर बात को मैं समझाने जा रहा हूं, मैं इसको 3x3 मैट्रिक्स में समझाने जा रहा हूं। आप बाकी के अंदर भी इसको ऐसा ही समझ जाएंगे। 11 12 13 21 22 23 31 32 33 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इस पैटर्न को अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेट हो रहा है। ये सीधे मैप कर जाओगे आप। ठीक है, कैसे मैप कर जाएंगे? अगर हमें यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पर यार 11 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये A11 कैच कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट A12 आ रहा है, मतलब ये हमारे पास A12 की वैल्यू, A13 A14 21 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। देख लीजिए आराम से। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और कवर करेंगे डियर। ठीक है, यस डियर स्टूडेंट, क्या कंसेप्ट कवर करेंगे? हम कवर करने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, या वी कैन से दैट कंपैरिजन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस। चलिए, तो यहाँ पर मुझे एक मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी LHS के लिए, इक्वल का साइन दूंगा। सेकंड मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे RHS के लिए। अच्छे से कंसेप्ट समझिएगा। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस या कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स को समझने के लिए हम वन मैट्रिक्स LHS में ले लेते हैं, अनदर मैट्रिक्स हम राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं। अब थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा डियर्स इनके ऑर्डर के ऊपर। अगर मैंने LHS वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2x2 ले लिया है तो ये कंसेप्ट अप्लाई ही तब होगा जब राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 होगा। ओके, क्या मतलब हुआ? सिंपल सा लॉजिक है डियर। LHS वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर
और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर्स 100% इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज इस पॉइंट पर हम बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चल सकते हैं। चलिए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं डियर कि अगर ये 2x2 है तो वो भी बाय डिफॉल्ट 2x2 हो गया। ठीक है, इसके बाद इक्विलिटी का मतलब होता है, इसे समझने के लिए यहां पर हम एक वर्ड ले लेते हैं डियर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या वर्ड ले लिया डियर स्टूडेंट मैंने? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं डियर कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल मतलब ये है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि जो एलिमेंट में, जिस पोजीशन का एलिमेंट में एलएचएस वाले मैट्रिक्स से उठाऊंगा, सेम एलिमेंट में, है ना, सेम पोजीशन का एलिमेंट आरएचएस से भी पिक करूंगा। मतलब अगर मैंने A11 अगर एलएचएस से उठाया तो आरएचएस से भी मैं जो बात करूंगा वो A11 का करूंगा। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए, जैसा इधर है वैसा ही उधर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाके देखते हैं, अगर हम यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां से अगर मैंने 21 उठाया तो यहां से भी मैं क्या करूंगा, 21 उठाऊंगा। दोनों साइड से फिर 21 पिक हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट एलएचएस से पिक होगा, जिस पोजीशन का, सेम एलिमेंट राइट हैंड साइड से भी पिक होगा। ठीक है, देखते हैं अब कंसेप्ट क्या हो रहा है। तो यहां पर इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ओके, चलिए, वेरी गुड। दैट मीन्स मीनिंग समझ में आया। A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 और D इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से इस पैटर्न के क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन में कंसीडर होंगे। ठीक है, देख लेते हैं इस पैटर्न के भी कुछ क्वेश्चंस। थ्री 3.1 एक्सरसाइज पर वापस फोकस कर लेते हैं डियर, एनसीईआरटी पर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पर फोकस करेंगे। 2x2 दिया है, 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। ओके डियर, लैंग्वेज आप देख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए, एलएचएस मैट्रिक्स आरएचएस मैट्रिक्स इक्वल का साइड मतलब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कंपैरिजन लगेगा। आप देख सकते हैं दोनों के ऑर्डर्स भी आपके पास सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करेंगे। y इक्वल टू 4, नेक्स्ट देखेंगे z इक्वल टू मेरे पास में 3 आ गया। आगे देखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ गया। 5 इक्वल टू 5 लिखना चाहे लिख दीजिए, लेकिन आप सब जानते हैं रियल नंबर में 5 इक्वल टू 5 होता ही है। और वैसे भी अगर आप बात करेंगे तो आंसर में आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी हुई है, 5 इक्वल टू 5 प्रूव करने को थोड़ी पूछा है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है ना। लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, देख लीजिए आराम से। अब यहां पर आने के बाद में हम 3.1 एक्सरसाइज को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने के लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट और देखना चाहेंगे। अगर मैंने ए एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस ए मैट्रिक्स को मैं एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से ले लेता हूं, तो डेफिनेटली आप इसको 2x3 से समझ सकते हैं। ओके, ऑर्डर होता ही है इसका 2x3। अब अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो इसका जनरल फॉर्म का लिखने का तरीका होगा ए, मैट्रिक्स का साइन लगाऊंगा। मैं यहाँ पर 6 एलिमेंट अलग अलग नहीं लिखना चाहता, तो इसकी जगह एक जनरल एलिमेंट लिखूंगा ए, और इसके पैरा में लिखूंगा ए आई जे,
और यहां पर मैं लिखूंगा m क्रॉस n। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें aig की वैल्यू 1 2 से लेके कुछ भी हो सकती है, mn की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर हमारे पास में एक मैट्रिक्स को लिखने का टाइप हो गया। ठीक है, कैसे समझेंगे इसे, देख लेते हैं डियर स्टूडेंट किस टाइप से समझ पा रहे हैं इसे। देखिए डियर स्टूडेंट, है ना, ए का मतलब एलिमेंट, आई लिखा मतलब वो एलिमेंट जो आई नंबर के रो में आ रहा है, जे लिखा मतलब वो एलिमेंट जो कि आई नंबर के रो में आ रहा है और जे नंबर के कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ए 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 पर ये एलिमेंट बन जाएगा। ये 12 अगर आपको बनाना है तो i की वैल्यू 1 ले लेंगे और j की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा। इसी तरीके से आगे भी कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ऑर्डर डिनोट करने के लिए हमेशा हम नंबर m और n की हेल्प लेंगे, बीच में क्रॉस भी लगा देंगे। ठीक है, तो इंटरनल एलिमेंट के लिए जो पोजीशन डिनोट होगी वो i और j से होगी, और ऑर्डर के लिए जो नंबर डिनोटेड होंगे वो m और n होंगे। ठीक है, आई थिंक दैट कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, डेफिनेटली इस पॉइंट पर भी मैं आगे के लेक्चर में अच्छे से फोकस करूंगा। फर्स्ट लेक्चर है, फिर भी आप में से जो स्टूडेंट तैयार है मैं बता देता हूँ, क्या i और m के बीच में कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, इस i की बात करूंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इसकी वैल्यू जो है m तक जा सकती है, या i की रेंज हो जाएगी। ठीक है, याद आया ना 11 के अंदर हमने डोमेन रेंज पढ़े थे। ठीक है, हाँ, वो डोमेन की जरूरत नहीं है, रेंज याद कीजिए, i की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज होंगी, है ना, वो 1 से स्टार्ट होंगी, 1 से लेके वो किसी भी नंबर तक जा सकती है और वो नेचुरल नंबर ही होगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसा ही जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 2.5 रो हो जाए या 2.25 रो हो जाए। तो i एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेके, हमने ये मान लिया है कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज m है, इसलिए हमने बोला i की वैल्यू 1 से लेके m तक कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, सिमिलर मैनर में अगर मैं j के बारे में बात करूंगा तो j की वैल्यू भी देखूंगा। j यहां पर किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डिनोट कर रखे हैं? n। मतलब j की जो अपर वैल्यू तो हो गई, वो हो गई आपके पास कितनी? n। ठीक है, और j की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो कहां से स्टार्ट होगी? तो वो स्टार्ट होगी 1 से। और यहां पर भी वही पॉइंट नोट डाउन करने लायक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, कि यहां पर i हो, j हो, m हो या n हो, ये सब नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में ही होंगे, है ना। फॉर्मेट का मतलब नेचुरल नंबर ही होंगे डियर। ठीक है, देख लीजिए डियर यहां पर आराम से। ओके, तो इतने बड़े मैट्रिक्स को या दुनिया के सारे मैट्रिक्स को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम अलग अलग बहुत कुछ अलग अलग लिखें। हम सिंपल इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं, इससे ये मैट्रिक्स भी कवर हो जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स भी हो जाएगा, थर्ड मैट्रिक्स होगा, दुनिया के सारे मैट्रिक्स कवर हो जाएंगे। चलिए, इसका मीनिंग क्या है डियर, क्यों हम इसे लिखना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। सेकंड थर्ड लेक्चर में काफी अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। 3.1 एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं कि इसका मीनिंग था क्या, क्यों हम इसे देखना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोला है कि आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कर देंगे बिल्कुल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर ए की हमको डेफिनेशन जनरल फॉर्म में दी हुई है। ए जो है वो ए आई जे है, बिल्कुल हम जानते हैं ए के इंटरनल एलिमेंट जनरल एलिमेंट ए आई जे होता है। ठीक है, डेफिनेशन हमको दी हुई है कि यहाँ पर ये जो ए आई जे है ना, इसको आपको कैलकुलेट करना है आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ओके। चलिए डियर स्टूडेंट, तो जो गिवन डेफिनेशन है उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ए मैट्रिक्स मुझे बनाना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए मुझे 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। ये लीजिए, मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स बना दिया। अब अगर 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो उसके अंदर एलिमेंट्स 11, 12, 21, 22 इस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो सकता है, ये तो उसने दे दिया 2x2 है। ठीक है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स है। अगर इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की मेरे पास कहीं से वैल्यू मिल जाए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए ये जो हमको गिवन जो रिलेशनशिप है ना, ये इसी के लिए गिवन होता है। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं।
A11 ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में अगर मैं A11 रखूंगा तो I की जगह भी 1 आ गया और J की जगह भी 1 आ गया, सेम वैल्यूज इधर पुट अप होगी। 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। A12 इधर कंप्लीट करते जाते हैं, आपको अच्छी फीलिंग भी आएगी कि एक काम खत्म हो गया। ठीक है, देखिएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2, एक काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं A12, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, A21 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, अगेन 9 अपॉन 2। लास्ट वन A22 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, दैट मीन्स 8। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से आईएमपी क्वेश्चन में कंसीडर होते हैं, जिसमें आपको ए का ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको ए आई जे के फॉर्मेट में एक जनरल मैट्रिक्स का मीनिंग भी दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि ए आई जे की डेफिनेशन ये है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स कंप्लीट करना है, तो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैल्यू इस डेफिनेशन को अप्लाई करके और इसके अंदर आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करते हुए आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को देखने के बाद एनसीईआरटी 3.1 के कुछ क्वेश्चंस आपसे और कवर होंगे और ऑलमोस्ट आज के लेक्चर को आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि यार मैट्रिक्स के अंदर 3.1 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ही आपके पास में 1 या 2 कंसेप्ट को मिसिंग कर दें, स्किप रखें तो कंप्लीट ही खत्म हो जाती है। ठीक है, देख लेते हैं डियर क्या क्या हमने आज के लेक्चर में देखा। ठीक है, सबसे पहले आपने आज के लेक्चर में मैट्रिक्स का मतलब देखा, मैट्राइज सी का मतलब देखा, रोज का मतलब देखा, R1 R2 R3 के मीनिंग सीखे, कॉलम्स का मतलब सीखा, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 C1 C2 C3 के मीनिंग सीखे और ऑर्डर निकालना सीखा, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपने ये भी सीखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे गए तो हमने ये देखा कि मैट्रिक्स के अंदर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल A11 A12 A21, उनको भी हम देख सकते हैं कि वो कहां होते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट में हमने देखा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब LHS वाले मैट्रिक्स और RHS वाले मैट्रिक्स का कंपेयर करके पर्टिकुलर XYZ या ABC अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, और इसके बाद लास्ट कंसेप्ट हमने आज के लेक्चर में देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इन जनरल फॉर्म में A I J और अगर यहां पर देखेंगे तो M क्रॉस N के फॉर्म से डिनोट कर देंगे और इस पर बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पैटर्न हमने 3.1 एक्सरसाइज में आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इट्स ओके फॉर टुडे। ठीक है, मैट्रिक्स का मैंने काफी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको इंट्रोडक्शन भी दिया और 3.1 एक्सरसाइज के साथ आपकी कनेक्टिविटी भी मेंटेन करने के लिए अटेम्प्ट लिया है। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, जल्दी ही हम सेकंड लेक्चर में फिर मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।